हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा है थर्ड। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जनन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आइए दोस्तों, हम लोग लैंगिक और अलैंगिक के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों एक शॉर्टकट में उसका देख चुके थे दोस्तों, उसकी चर्चा कर चुके थे। अब आइए दोस्तों उनके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लेते हैं अलैंगिक जनन। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो हेडिंग दोस्तों डालेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सबसे पहली हेडिंग डाल लेते हैं अलैंगिक जनन में खंडन विधि। कौन सी है दोस्तों? खंडन विधि। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहली विधि क्या है, खंडन विधि। इंग्लिश में इसका क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फिजन। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इंग्लिश में इसे फिजन बोलते हैं। दोस्तों खंडन विधि क्या होती है? इसमें एक कोष की जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। दोस्तों खंडन का क्या मतलब होता है कि बीच से खंड हो जाना। तो दोस्तों वे अपने आप को क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं और इसके द्वारा नई संतानें उत्पन्न करते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है? खंडन विधि कहलाती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरह का इसमें खंडन विधि होती है। एक कोष की जीवधारी एक कोशिकीय जीवधारी एक कोष की जीवधारी या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजन खंडन विधि कहलाता है। खंडन विधि कहलाता है। विभाजन दोस्तों क्या होता है? खंडन विधि कहलाता है। यह एक कोशिकीय जीवधारुओं में यह एक कोशिकीय जीवधारियों में यह एक कोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीवधारियों में पाया जाता है। जैसे जीवाणुओं में ईस्ट दोस्तों क्या होता है? खमीर जिसे बोलते हैं। जैसे दोस्तों क्या करते हैं, शाम को यदि क्या करें, आटे को दोस्तों पानी के साथ मिलाकर रख दें तो सुबह तक क्या होता है, वो फूल जाता है, उसमें एकदम फफूंद सा लग जाता है, उससे ईस्ट बोलते हैं, खमीर हो जाता है। प्रोटोजोआ में डायटम्स में अमीबा तथा पैरामीशियम में दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम ये कैसे जीव हैं? ये एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम में। तो दोस्तों इनमें कैसा जनन पाया जाता है? इनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन। अब दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी क्या होता है, यानी खंडन विधि भी दो प्रकार की होती है। इसमें दो पार्ट और होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब इसमें कौन कौन से दो पार्ट होते हैं। तो दोस्तों एक होता है द्विखंडन विधि। ये नंबर डाल लेते हैं, क्या है दोस्तों? ये द्विखंडन विधि। और दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं किस तरीके से द्विखंडन विधि होती है। इस प्रक्रम में जनक कोशिका अनेक छोटी जनक कोशिका दो लघु लगभग समान आकार की
समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है, पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे दोस्तों, जैसे में क्या है, अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये किस तरीके से डिवाइड करता है, किस तरीके से इसका फिजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यदि अमीबा यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स, इस तरीके का दोस्तों ये अमीबा होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस तरह का एक अमीबा बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर उसका केंद्रक होता है, तो दोस्तों ये अमीबा का केंद्रक है और इस तरीके से इसमें ऐसे जलीय द्रव्य भरे होते हैं दोस्तों। इसके बाद की क्रिया क्या होती है, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके बाद की क्रिया क्या है। यानी इसके बाद ये अमीबा इस तरह का होता है, फिर ये दोस्तों अपने शरीर को किस तरीके से आकार में ढालता है, तो दोस्तों ये इस तरीके से अपने शरीर को आकार में बदल देता है। इस तरीके का शरीर बना देता है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर ये जलीय द्रव्य भरे होते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये केंद्रक होता है इस तरीके का। आधा यहाँ हो जाता है दोस्तों, आधा यहाँ हो जाता है और इस तरीके से यहाँ से बीच में लेयर बन जाते हैं। तो इस तरह का दोस्तों अमीबा बन जाता है। फिर उसके बाद का दोस्तों जो स्टेप होता है, तो ये क्या करता है, पूरी तरीके से इस तरीके से अलग अलग बन जाता है दोस्तों, ये इस तरीके से। और एक केंद्रक यहाँ हो जाता है दोस्तों और एक केंद्रक यहाँ पर बन जाता है। ये जलीय द्रव्य होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद की क्रिया दोस्तों ये है, इस तरीके का अमीबा बन जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, ये पूरी तरीके से अपने आप को दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके से अमीबा बन जाता है। तो एक ये अमीबा बना लेता है अपने आप को दोस्तों और एक इस तरीके से ये अपने आप को अमीबा बना लेता है। तो दोस्तों ये अपने आप को दो भागों में बांट देता है और यह विधि क्या कहलाती है, यह विधि कहलाती है द्विखंडन विधि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे की विधि कहलाती है बहुखंडन। दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, ये अमीबा है। अमीबा है दोस्तों, ये इसका केंद्रक है और ये दोस्तों जो छोटे छोटे दिए गए हैं ये जलीय द्रव्य हैं, जलीय द्रव्य हैं। और दोस्तों इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बहुखंडन विधि क्या होती है। तो दोस्तों बी नंबर डालेंगे, बहुखंडन विधि। क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुखंडन विधि। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुखंडन विधि क्या होती है, उसमें किस तरीके का दोस्तों जनन पाया जाता है। इस प्रक्रम में जनक कोशिका, इस प्रक्रम में जनक कोशिका अनेक छोटी लगभग समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे दोस्तों क्या है, जैसे दोस्तों क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है ये, प्लाज्मोडियम। और दोस्तों ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये होता है मलेरिया का परजीवी। क्या होता है दोस्तों, मलेरिया का परजीवी होता है दोस्तों। मलेरिया के परजीवी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम में ये क्रिया होती है कि अपने शरीर को कई भागों में बांट देता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, बहुखंडन, यानी बहुत से इसके खंड हो जाते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये अपने आप को कई खंडों में विभक्त करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक प्लाज्मोडियम बनाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये प्लाज्मोडियम है और दोस्तों ये उसका केंद्रक है। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये कोशिका है। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कोशिका, ये कोशिका है दोस्तों, ये उसका केंद्रक है, ये केंद्रक है। और ये दोस्तों जो दिए गए हैं ये जीव द्रव्य हैं, इस तरीके से भरे होते हैं सभी इसमें, इस तरीके के ये जीव द्रव्य होते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये जीव द्रव्य है। अब इसके बाद की क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, ये
कई भागों में इस तरीके से बट जाता है, इस तरीके से दोस्तों ये बनाता है, और कई भागों में, छोटे छोटे भागों में इसके केंद्रक जो हैं वो बट जाते हैं। कई भागों में दोस्तों इसके केंद्रक बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या करता है, और कई भागों में दोस्तों बढ़ जाता है। तो इसके आगे का स्टेप क्या है फ्रेंड्स, तो इसके आगे का स्टेप इस तरीके से बनता है, यानी इस तरीके से हो जाता है, और ये बहुत सारे भागों में इस तरीके से अपने केंद्रकों के रूप में बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, बहुखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है फ्रेंड्स। बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है, और हर एक खंड यानी प्रत्येक खंड एक नया प्लाज्मोडियम उत्पन्न कर देता है। जितने भी दोस्तों ये हैं, ये सभी क्या हैं, प्लाज्मोडियम उत्पन्न कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन जनन पाया जाता है। दोस्तों क्या लिखेंगे, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से जनन पाया जाता है। बहुखंडन विधि से दोस्तों क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है दोस्तों। और ये चित्र किसका है, ये चित्र बना है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का परजीवी होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टाइप है पुनरुद्ध भवन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुनरुद्ध भवन। क्या दोस्तों, पुनरुद्ध भवन विधि। क्या है फ्रेंड्स, पुनरुद्ध भवन विधि है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह की ये विधि होती है। किसी जीवधारी के शरीर के कटे हुए भागों से पुनः पूर्ण जीवधारी निर्मित होता है। जीवधारी निर्मित होने की घटना पुनरुद्ध भवन कहलाती है। पुनरुद्ध भवन कहलाती है। सरल जीवधारी जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका दोस्तों चित्र होता है, किस तरीके से उसमें पुनरुद्ध भवन विधि से अलैंगिक जनन होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्लेनेरिया एक चपटा फीता कृमि है, जो अलवणीय तालाबों में पाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्लेनेरिया किस तरह का बना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का इसका आकार होता है। तो इस तरीके का दोस्तों ये प्लेनेरिया बना होता है। ये दोस्तों है प्लेनेरिया, यहाँ पर लिखेंगे प्लेनेरिया। दोस्तों इसके आगे का पॉइंट क्या है, कैसे इसमें पुनरुद्ध भवन होता है। दोस्तों ये प्लेनेरिया अपने आप को कई भागों में काट देता है। दोस्तों क्या काट देता है, कई भागों में अपने आप को डिवाइड कर देता है। जैसे दोस्तों आगे का ये वाला इतना पोर्शन बन जाता है, ये बन जाता है दोस्तों। उसके बाद में इसके नीचे का पोर्शन ये हो जाता है इस तरीके से। अंत का पोर्शन दोस्तों ये बन जाता है इस तरीके से दोस्तों क्या करता है, ये अपने आप को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। फिर दोस्तों क्या होता है, यहाँ से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा छोटा सा।
इस तरीके से बना देगा दोस्तों ये छोटा सा एक प्लेन एरिया। ये वाला दोस्तों बनाएगा यहाँ पर एक प्लेन एरिया बना देगा इसी तरह से। इस तरीके से बना देगा। ये वाला पार्ट दोस्तों क्या करेगा, इस तरीके से बना देगा प्लेन एरिया एक। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लेन एरिया में बदल जाता है, यानी एक प्लेन एरिया था उसने अपने शरीर को कई भागों में दोस्तों डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कई सारे प्लेन एरिया बनकर तैयार हो गए दोस्तों। ये जो प्लेन एरिया बनते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पुत्री प्लेन एरिया। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं पुत्री प्लेनेरिया क्रमी, प्लेनेरिया क्रमी। तो दोस्तों ये पुत्री प्लेनेरिया क्रमी होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक दिया गया है मुकुलन विधि। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं मुकुलन विधि क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं मुकुलन विधि से किस तरीके से जनन होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, मुकुलन विधि में क्या होता है, जनक और जीवधारी की दोस्तों क्या होता है, अतिवृष्टि होती है दोस्तों। क्या होता है, अधिवृद्धि हो जाती है, यानी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तब नए जीवधारी बन जाते हैं या नए जीवधारियों का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों, जनक, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जनक जीवधारी की जनक जीवधारी की अतिवृद्धि से नए जीवधारी का निर्माण, इसे नए जीवधारी का निर्माण मुकुलन विधि कहलाता है। मुकुलन विधि कहलाता है। नए जीवधारी का निर्माण दोस्तों क्या कहलाता है, मुकुलन विधि कहलाता है। मुकुलन में दोस्तों क्या होता है, जैसे, तो दोस्तों किसमें किसमें पाया जाता है, जैसे हाइड्रा में पाया जाता है, साइफा में पाया जाता है, साइफा में आदि। तो दोस्तों ये मुकुल होता किस तरीके का है, शरीर कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है, पुनरावृत्ति सूत्री विभाजन के फलस्वरूप नई कलिकाएं निकलने लगती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हाइड्रा बना होता है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से दोस्तों ये हाइड्रा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हाइड्रा बना होता है और यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके का मुकुल होता है, इस तरीके का बना होता है। इसके आगे का स्टेप दोस्तों क्या होता है, ये फिर से और बड़ा हो जाता है, यानी इस तरीके का आकार ग्रहण कर लेता है, इस तरीके का। इस तरीके से ये और बड़ा हो जाता है दोस्तों। इसके आगे का स्टेप क्या होता है, और अपने आप को ये बढ़ा देता है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये बन जाता है। अब यहाँ पर ये छोटा सा एक बना देता है हाइड्रा फिर से। तो दोस्तों ये छोटा सा ये जो मुकुल था, ये मुकुल अब अलग हो जाता है और इस तरीके से एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन विधि पाई जाती है दोस्तों। पहले ये था, यहाँ से ये बडिंग निकली होती थी दोस्तों, यहाँ से ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पर ये बडिंग और बड़ी हो गई और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, बडिंग जब अलग हो जाती है तो दो छोटे छोटे हाइड्रा बनाकर तैयार कर देती है। तो दोस्तों लिखेंगे हाइड्रा में मुकुलन विधि। तो दोस्तों आपके सिलेबस में इतनी ही विधियां दी गई हैं। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो बस इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो इसके आगे का टॉपिक क्या था, कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन।
तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है और किस तरीके की इसमें क्रिया पाई जाती है। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग, जिनमें कुछ भाग, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, जैसे जड़, तना तथा पत्तियां, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में, उपयुक्त परिस्थिति में, उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर, परिस्थिति में विकसित होकर, विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करती हैं, एक नया पौधा उत्पन्न करती हैं, एक नया पौधा उत्पन्न करती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत, अधिकतर जंतुओं के विपरीत, जंतुओं के विपरीत, अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे, एकल पौधे अधिकतर जंतुओं के विपरीत विकसित होकर दोस्तों क्या करते हैं, एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग, इस क्षमता का उपयोग, इस क्षमता का उपयोग जनन के रूप में करते हैं, जनन के रूप में करते हैं। इस क्षमता का उपयोग दोस्तों क्या करते हैं, जनन के रूप में करते हैं। जैसे, जैसे परतन, जैसे परतन, कलम लगाना, जैसे परतन या कलम लगाना, कलम लगाना। रोपण विधि, रोपण विधि। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कहलाता है। रोपण विधि दोस्तों ये सब क्या कहलाते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। परतन किसे कहते हैं दोस्तों, परतन आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुनैन। दोस्तों कुनैन को क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में, जब कुनैन होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर और भूमि में दबा देते हैं दोस्तों, पानी डाल देते हैं, तो क्या है वो दोस्तों नए पौधे बना देती है, नए पौधों का निर्माण कर देती है। उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, कलम लगाना, यानी गुलाब की एक दोस्तों शाखा ले लेते हैं और उसे कलम करके भूमि में लगा देते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। इसी तरह की रोपण विधि होती है। तो इस तरह के दोस्तों जो विधियां हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कायिक प्रवर्धन विधि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे चित्र के माध्यम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक पत्ती आ रही दोस्तों, तो इस पत्ती में देख लेते हैं ये क्या यहाँ पर है, एक कलिका निकली है दोस्तों। इस तरीके की पूरी एक पत्ती होती है और ये पत्ती दोस्तों क्या है, जब कहीं भी भूमि पर टूटकर दोस्तों गिर जाती है, तो जब ये भूमि पर टूटकर गिर जाती है तो क्या होता है, इसके छोटे छोटे भागों में दोस्तों क्या है, ये नए पौधों का निर्माण कर देती है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक ये नया पौधा बन गया है, इसके पास में ये एक नए पौधे को जन्म देती है दोस्तों, इसके पास में एक ये नया पौधा है। तो इस तरह का दोस्तों जो होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि कहलाती है कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों आप लोग इस चित्र को अपनी बुक में, नोटबुक में दोस्तों बना लेना। ये क्या होता है, इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन की विधि होती है और दोस्तों इससे अलैंगिक जनन होता है। अब आइए दोस्तों दूसरा टाइप देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा टाइप में क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स दिया गया है बीजाणु समाज संख्या दिया गया है, बीजाणु। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं, बीजाणु समासंघ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बीजाणु समासंघ में क्या होता है, यह किस तरीके से कार्य करता है दोस्तों। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव, क्या लिखेंगे दोस्तों, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव जो विशिष्ट जनन संरचनाएं रखते हैं, जो विशिष्ट जनन संरचनाएं, जो विशिष्ट जनन संरचनाएं रखते हैं,
जो विशिष्ट जनन संरचनाएं क्या करते हैं दोस्तों, रखते हैं। इस प्रकार का जनन बीजाणु समासंग कहलाता है। बीजाणु समासंग कहलाता है। जैसे राइजोपस का कवक जाल होता है। कवक जाल होता है। ये जनन के भाग नहीं हैं। ये जनन के भाग नहीं हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जनन के भाग नहीं होते हैं, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे की संरचना जनन में भाग लेती है। ये बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। 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 इस प्रकार से राइजोपस नए जीव की उत्पत्ति करता है। बीजाणु समासंग कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरीके का इसका चित्र होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक ये चित्र दिख रहा है फ्रेंड्स। ये चित्र क्या का है, देखो दोस्तों लिखा है इसमें राइजोपस में क्या है, राइजोपस में बीजाणु समासंग। तो दोस्तों राइजोपस में बीजाणु समासंग किस तरीके से होता है, ये दोस्तों एक राइजोपस का पौधा है। इस तरीके से दोस्तों इसमें राइजोपस, ये दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ से इसके बीज निकलते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये बीजाणु है। और इस तरीके से दोस्तों जो बीजाणु है जब इससे निकल जाते हैं और दोस्तों जब ये भूमि पर पड़ते हैं तो वो नए जीवों का निर्माण कर देते हैं, नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों जो इस तरह की क्रिया पाई जाती है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों इस तरह की क्रिया कहलाती है बीजाणु समासंग। तो फ्रेंड्स बीजाणु समासंग हम लोगों ने समझ लिया है ये चित्र के माध्यम से। आप लोग इस चित्र को भी आसानी से अपनी ड्राइंग बुक में बना लेना। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो शब्द होते हैं दोस्तों उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देख लेते हैं पहला शब्द क्या है फ्रेंड्स। तो पहला शब्द है IUCD। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं IUCD का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। तो IUCD का देख लेते हैं दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स IUCD का मतलब क्या है, लिखेंगे यहाँ पर इंट्रा यूटराइन। दोस्तों क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दोस्तों ये कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फुल फॉर्म क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा फुल फॉर्म दिया गया है OC। क्या है दोस्तों, OC। तो आइए देख लेते हैं OC का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका दोस्तों मतलब क्या है, मुखीय। इसका अर्थ क्या होता है, मुखीय गर्भ निरोधक, मुखीय गर्भ निरोधक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा दोस्तों क्या है, तीसरे का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, HIV। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं HIV का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये आ चुका है। तो HIV का दोस्तों क्या है, ह्यूमन, क्या है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मानव प्रतिरक्षा, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, न्यूनता विषाणु। तो ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। अब आइए देख लेते हैं अगला दोस्तों, देख लेते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है, एड्स, क्या है दोस्तों, एड्स। अब आइए एड्स का देख लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। दोस्तों ऊपर वाले में क्या था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, और दोस्तों इसमें सिंड्रोम नहीं था, इसमें था वायरस। दोस्तों क्या था इसमें, वायरस, इसमें था वायरस। और दोस्तों इसमें क्या है, नीचे वाले में, नीचे वाले में दोस्तों दिया गया है सिंड्रोम। अब आइए दोस्तों इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, न्यूनता सिंड्रोम। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 जो दोस्तों फुल फॉर्म दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार ये पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझिएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट, कुछ दोस्तों पॉइंट में समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ये वीडियो एंड करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 2 यौन संचरित रोगों के नाम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर डालेंगे स्टार क्वेश्चन दोस्तों और लिखेंगे 2 यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से 2 रोग हैं जो यौन संचरित होते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कौन है। पहला दोस्तों रोग होता है गोनोरिया, कौन सा है, गोनोरिया। तो दोस्तों पहला रोग कौन है, गोनोरिया है, और दूसरा दोस्तों कौन है, एड्स। दूसरा दोस्तों कौन है, एड्स है। तो 2 इस तरह के दोस्तों जो पाए जाते हैं, ये कौन से कैसे रोग हैं दोस्तों, ये यौन संचरित रोग हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों क्या है, शरीर के किस अंग में कॉपर टी लगवाई जाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, शरीर के किस भाग में, किस अंग में, किस अंग में कॉपर टी लगाई जाती है, लगाई जाती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस भाग में कॉपर टी लगवाई जाती है दोस्तों। तो वो लगवाई जाती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गर्भाशय यानी यूट्रस में। गर्भाशय में दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटेरस, यूटेरस में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों देख लिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट दोस्तों रोग होते हैं और कौन कौन से उनके फुल फॉर्म होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।